बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में बिफोर इट के मैं मेन स्टोरीज़ की जानिब आऊँ। एक स्टोरी जो मेरे नज़दीक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, मैं उसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख दूँ कि अक्सर सवाल ये किया जाता है कि इमरान खान साहब कितना खाना खा गए, इमरान खान साहब को किस हद तक सिक्योर रखा गया है, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर कितने लोग हैं, हुकूमत वक्त का कितना खर्चा हो रहा है। एक प्रोपोगंडा रिसेंटली हमने देखा, वो भी कि 6 महीने के अंदर इमरान खान साहब कुछ 36-35 लाख रुपए का खाना खा गए एंड एवरीथिंग। वो तफसीलात थोड़ी सी आज जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उन्होंने रखी हैं सामने, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान को जेल में क्या क्या सहूलियात मुयसर हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक की रिपोर्ट पर इमरान खान के वकला ने भी मुसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब को डयाला जेल में एक सेल में रखा गया है। मजमूई तौर पर उनके इर्द गिर्द 7 सेल मुख्तस किए गए हैं। मतलब एक में खान साहब को रखा गया और 7 सेल, 3-4 राइट लेफ्ट के जो सेल्स हैं उनको भी मुख्तस किया गया है। अडयाला जेल में 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार होता है और इमरान खान साहब के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। इमरान खान साहब का जो खाना बनता है, जो खाना वो खाते हैं, उसके लिए भी एक स्पेशल किचन रखा गया है और इस किचन में किसी और के लिए खाना नहीं बनता। और ये सारा जो खाना बनाने का प्रोसेस है, इसकी भी मुकम्मल निगरानी की जाती है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और उनके ऊपर 5 लाख रुपए खर्च आया है और इमरान खान साहब पर माहाना 12 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक के बयान पर इमरान खान के वकील अफजाल अजीम पहाड़ ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब के जो कुछ बताया हम उससे बहुत खुश हैं। ये एक सप्लीमेंट्री न्यूज़ थी लेकिन बड़ी न्यूज़ थी, चलें लोगों का इंटरेस्ट होता है इस तरह की खबरों के अंदर, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा जी, एक खबर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों ने इसका एंगल अभी तक, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी उसकी तरफ मामला ज़्यादा चले गए, उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूँ। एक और खबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि नून लीग जो है वो बड़ा शोर मचाती आई कि जी फेक न्यूज़ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत होता है, सोशल मीडिया है, पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है और सहाफ़ी भी जो हैं वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। इवन कि हामिद मीर साहब के ऊपर एलिगेशन लगते रहे कि आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, कि जब भी कोई बात वो कर दे बंदा कि जो आपके मुवाफ़िक ना हो, कि आपके हक में ना हो, उसको फेक न्यूज़ कह दिया जाता है। इसके ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी दिनों पहले की थी, मैंने एक व्लॉग के अंदर अपनी ट्वीट के अंदर भी मेंशन किया था कि फेक न्यूज़ के ऊपर कानून साज़ी की जा रही है, पंजाब हुकूमत इसको लेके कुछ एक्टिव है। आज भी मैंने सुबह उठा तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि आज जो काबीना का इजलास है उसके एजेंडा में है मामलात, शायद इनको डिस्कस किया जाएगा। तो फिर वही बात हुई। उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा ने भी उसको वेरीफाई किया कि आज जनाब सूबाई काबीना का 5वां इजलास हुआ है और उसमें हत्के इज़्ज़त के कानून में तरमीम, स्पेशल कोर्ट कायम करने पर ब्रीफिंग, मंजूरी के लिए जल्द पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा ये बिल और हत्के इज़्ज़त केस जो है उसको 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल का ख़त्म करना होगा। और ये मामला जो है बज़मा बुखारी साहबा कहती हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात के कल्चर को बदलना होगा। हत्के इज़्ज़त नोटिस जो है वो अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और कोरियर के ज़रिए दिया जा सकेगा। बहुत अच्छी बात है। आई सेकंड दैट कि इस तरह के मामलात जो हैं इनके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए हुकूमत पंजाब को, बाकी हुकूमतों भी काम करना चाहिए। चंद गुज़ारिशात हैं, वो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब आप लोग किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ठोकते हैं, जो मामला वो आपके सामने लेके आते हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करवाते, लेकिन आप उन सहाफ़ियों के खिलाफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकते हैं तो क्या हत्या इज़्ज़त हम भी दायर कर सकेंगे ऑनवर्ड्स? क्या जब सेहत कार्ड इमरान खान साहब की हुकूमत का इनिशिएटिव था, आप कहते हैं कि जी इमरान खान ने सिर्फ प्रोपेगेंडा किया कि इसका है, ये तो हमारा प्रोजेक्ट था, तो क्या वो फेक न्यूज़ नहीं है? क्या जब आप इमरान खान साहब को आए दिन घड़ी चोर, तोशाखाना चोर और पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ामात लगाते हैं, 190 मिलियन पाउंड एंड एवरीथिंग, वो तमाम इल्ज़ामात लगाते हैं, तो क्या उस टाइम के ऊपर फेक न्यूज़ के मुर्तकिब आप नहीं हो रहे? क्या आप फेक न्यूज़ नहीं फैला रहे? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्या वो फेक न्यूज़ आप नहीं फैला रहे? जब आप आए दिन साइफ़र को लेकर घुमाते हैं और आज इस साइफ़र की जो समाअत अभी भी जारी है, उसमें साइफ़र किसी ने देखा ही नहीं है। अदालत में वो केस भी उड़ के रह जाना है, मेरिट्स के ऊपर अगर जाता है। तो क्या आप इमरान खान या तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगा रहे? क्या आप ही के रहनुमाओं ने, नून लीग के ने, तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में बुशरा बीबी के ऊपर कौन-कौन सा इल्ज़ाम है जो नहीं लगाया? जादू टूने से स्टार्ट करके कौन-कौन सा इल्ज़ाम है जो आप लोगों ने नहीं लगाया? तो क्या वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आएगा? ये चंद सवालात हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ज़हन में आए, ये पूछना चाहता हूँ। मैं कभी भी किसी भी शख्स के खिलाफ, मैं हूँ, आप हों, अज़मा बुखारी साहिबा हों, मरियम नवाज़ साहिबा हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, ज़रदारी साहब हों, बुशरा बीबी हों, किसी के भी खिलाफ मैं इस तरह की डिमीनिंग या दोगली या इस तरह की कोई पॉलिसी या कि स्टेटमेंट कि जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा सके, मैं उसकी कभी भी फेवर में नहीं आता। लेकिन सियासतदान ये कहकर क्यों निकल जाता है कि ये एक सियासी स्टेटमेंट थी और सहाफ़ियों के खिलाफ आप शिकंजे कसने के ऊपर चल पड़े हो कि जनाब असी तुहानू हुण तुन्नांगे थोड़ा जिहा आके। भाई आप
ठीक है, फेयर एनफ का आप एक लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए आज़ादी इज़हार राय को हर्ट किए बगैर आप कानून साज़ी कीजिए, हम आपके साथ होंगे। लेकिन हर हुकूमत जो आती है, जो आप लोग अपोज़िशन में होते हैं, तो आप सहाफ़ियों के साथ खड़े होते हैं कि जी कोई भी कानून साज़ी होती है, तो ये आज़ादी इज़हार राय के ऊपर हमला है। जब आप लोग हुकूमत में आ जाते हैं, तो आप सहाफ़ियों के स्क्रू टाइट करने लग पड़ते हैं। देख लें, आप भी ट्राई करके देख लें, आपसे पहलों ने भी ट्राई की, उनसे पहलों ने भी ट्राई की थी। आइए, आप भी देख लीजिए, आप भी ट्राई कर लीजिए कि आप किस हद तक इसमें सक्सेसफुल होते हैं, कॉज़ दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये वो दौर नहीं है कि जब जंग, नवाए वक़्त और खबरें होता था, 3 बीट रिपोर्टर होते थे नून लीग के। जी, एक सवाल पहले मियाँ साहब से जंग का रिपोर्टर कर लेता था, अगला खबरें का कर लेता था, अगला नवाए वक़्त का कर लेता था और वो अगले दिन की सुर्खी होती थी, वो वक़्त ख़त्म हो गया अब है। यहाँ पर सिटीज़न जर्नलिज़्म का दौर है, डिजिटलाइज़ेशन का दौर है। हर वो बंदा कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, वो आपके खिलाफ भी रिपोर्ट करेगा, आपके हक़ में भी रिपोर्ट करेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने हक़ में किस हद तक रिपोर्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने हक़ में रिपोर्ट करवाना है, तो आपको उतने अच्छे काम करने पड़ेंगे। वरना जो आज आपने इसी के अंदर आज के इजलास के अंदर ही आपने तकरीबन 3900 रुपए गंदम की कीमत का तयन किया। आपको आइडिया है कि पंजाब के और पाकिस्तान के ज़मींदारों की कॉस्ट क्या है इस दफ़ा खर्चा कितना हुआ है उनका गंदम की फसल के ऊपर पर एकड़? नहीं पता आपको। तो फिर कल को यही जब आपके मुखालिफ शोर मचाएँगे ज़मींदार और काश्तकार, तो फिर आप कहेंगे जी ये फेक न्यूज़ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये चंद गुज़ारिशात हैं। आई एम श्योर कि बाकी जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, खैर सीनियर सहाफ़ियों का मैं क्या बात करूँ, मतलब इसमें आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, किहड़े सीनियर सहाफ़ी? इश्तिहारां दे चक्कर दे चैनल दब जाता है। किसी भी एंकर को, किसी भी रिपोर्टर को जो किसी के खिलाफ खबर देता है, आप लोग स्क्रू टाइट करते हो, इश्तिहार बंद कर देंगे, मैनेजमेंट लम्मी पै जाती है। मैनेजमेंट उल्टा उसी सहाफ़ी के खिलाफ व्लॉग और खबरें करना शुरू कर देती है, ट्वीटें करना शुरू कर देती है। अपने मुलाज़मीन, अपने दोस्तों, अपने लोगों के खिलाफ ट्वीटें करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। सो मुझे नहीं पता कि ये फेक न्यूज़ को काउंटर कैसे करेंगे एंड एवरीथिंग। दो आई डू सपोर्ट कि हर किस्म की फेक न्यूज़ को काउंटर किया जाना चाहिए। और एक और गुज़ारिश या एक और सजेशन अज़मा बुखारी साहिबा के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए, फिर से अर्ज़ करूँ कि ये 80s और 90s की दिहाई नहीं है कि जहाँ 3-4 अखबार होते थे। अब डिजिटलाइज़ेशन का दौर है। डिजिटल के लोगों को एक्सेस दीजिएगा कि वो खबर आपसे वेट कर सकें। उनको कोई इस तरह का सेल बनाइएगा, कोई इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म बनाइएगा कि वो लोग आपसे खबरें वेट कर सकें, आपके सामने रख सकें कि जनाब ये खबर है, इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए और आपका मौक़िफ़ भी चला सकें। एक अकेली वज़ीर इत्तलात और एक अकेले अकेले तारड़ साहब, अता तारड़ साहब नाकाफ़ी होंगे इस काम के लिए। आगे बढ़ते हुए आज इम्पॉर्टेंट मोस्ट केस है, लेकिन मैं डरते-डरते इसके ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि अदालत में ज़ेर समाअत है मैटर, सो लेकिन जो अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं कुछ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमने देखा कि जब 6 जजेस ने ख़त लिखे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी कल कोई थ्रेटनिंग लेटर्स आए। आज लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं 3, उनको भी उस तरह के कोई खतूत आए हैं। उसके बाद मैंने सुना है अभी जो कुछ हमारे दोस्त रिपोर्टर बता रहे हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। और वो जो साहब वो ख़त लेकर आए थे कोरियर कंपनी वाले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब शूट द मैसेंजर वाली कहानी है। उन्हें ही फड़ लो कि जिहड़ा लैके आया ख़त, तहकीकात बाकी नहीं होंगी। और ख़त के ऊपर जो स्टैंप है, वो सिक्योरिटी के जो लोग हैं, इदारे जो हैं, उनसे तो पढ़ी नहीं जा रही, लेकिन जो जजेस का स्टाफ है, उन्होंने उसके ऊपर स्टैंप भी पढ़ ली हुई थी। तो अजीब से हालात व वाक़यात हैं। जजेस को मज़ीद इनसिक्योर किया जा रहा है, पता नहीं थ्रेटन किया जा रहा है, पता नहीं क्या करना चाहता है, जो कोई भी कर रहा है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि ये फाइनली इसकी जो तह तक पहुँचा जाए कि ये रेशमा खातून कौन है, कि जो पाउडर वाले, हेरोइन वाले या पाउडर वाले या कोई खतरनाक पाउडर है, मुझे नहीं पता। वो जो ख़त भेज रही है जजेस को, पता नहीं वो क्या चाहती हैं जजेस से, वो क्या चाहता है जो भेज रहा है रेशमा बनकर। आज सुप्रीम कोर्ट में जी समाअत हुई, सुप्रीम जुडिशल को लिखे गए ख़त के ऊपर। कमर मेकन साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था कि 85 मिनट की समाअत थी। 55 मिनट काज़ी फ़ाइज़ साहब अकेले बोलते रहे। 85 मिनट की समाअत, 55 मिनट काज़ी साहब बोलते रहे और पाकिस्तान उनको सुनता रहा। मैंने भी सुनी आप सबकी तरह, गुज़ारिशात ही हैं, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ इस मामले का। हाँ, 1-2 बड़ी डेवलपमेंट्स ये हैं कि काई साहब ने इंदिया दे दिया कि फुल कोर्ट शायद बनने जा रहा है अप्रैल के एंड में, ईद के बाद। सेकंडली काई साहब अपनी पोज़ीशन एक्सप्लेन करते रहे कि मेरे होते हुए किसी जज ने ये नहीं किया, मेरे होते हुए किसी जज ने मुझे रिपोर्ट नहीं किया कि उसको थ्रेटन किया गया है या उसके इख्तियारात में मुदाखलत हुई है एंड एवरीथिंग। हाँ, एक चीज़ का उन्होंने इतराक किया या इतराफ़ किया कि जी जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस होते थे, मैं सीनियर प्यूनी जज होता था, तो एट दैट टाइम ये जजेस मुझे भी मिले थे, लेकिन तब मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं थी। सवाल छोटा-सा है, काई साहब अब तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, हुण ही कुछ कर लो। और फिर चलें, अजे भी तुसीं नहीं कुछ करना, तुसीं अजे भी अपना कपड़े झाड़ के आप जिलानी साहब वाला कमीशन और सोशल मीडिया और सहाफ़ियों के ऊपर ही तनकीद करना या बरसना आपका पर्पस है, तो बरसते रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे पहले भी आए, बरसते रहे, चले गए। सहाफ़ी तब भी रिपोर्ट करते रहे, तब भी मारे खाते रहे, आप सियासतदानों के अहकामात की मारें तब भी लोग खाते रहे होंगे। लेकिन एट दिस टाइम आके
इसमें एक चीज़ का तो खुदारा उसको एड्रेस कीजिए या उसका इदराक तो आपको होना चाहिए कि जनाबे वाला इस्लामाबाद के हाई कोर्ट को यही जजेस अप्रोच करते रहे, खत लिखते रहे। तो कम से कम इस्लामाबाद के हाई कोर्ट को तो बुला लो यार। पाए ना हो ना ज़रा दसो तुहाडे नाल की होया? आपके जजेस आपको खत लिखते रहे, आपने क्यों नहीं कुछ किया? आपने हमें क्यों नहीं बताया उसमें आके? नहीं बताया उन्होंने। अब बता दिया है तो अब भी रोक लो। इस सारी आज की समात के अंदर 2 चीज़ों को याद रखिएगा, अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब। वो मतलब कम से कम एक्नॉलेज तो करो कि ये हो रहा है यार। आप लोग तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, आप लोग बार-बार अपनी पोज़ीशन क्लियर करके झाड़ के इस चक्कर में पड़े हुए हो कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं रिपोर्ट नहीं किया, लिहाज़ा कुछ नहीं हो रहा था। भाईजान हो रहा था। इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया है कि अगर यही कुछ है, यही पॉलिसी है, यही तरीकाकार है रियासत का, तो बस ठीक है फिर मामलात चलने देने हैं। वो आपसे रहनुमाई माँग रहे हैं। उन्होंने बड़ी मुद्दबाना अपने एक फादरली फिगर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई माँगी। तारीख किस तरह किसी को याद रखेगी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि तनकीद तब की जानी चाहिए जब कोई चीज़ डिसाइड हो जाए। बट काई साहब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो कल को मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस होना है। तो शाह जी तुहाडे नाल भी यही होएगा जिहड़ा ना सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।